Hello friends, I'm back with another chapter of Geography Class 7 NCERT, Chapter 6 Natural Vegetation and Wildlife। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम जो मेन कंटेंट पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं। जो नेचुरल वेजिटेशंस हैं उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड श्रब्स। सो अगर आपने इन केस मेरा 6th क्लास की चैप्टर 8 की वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उसे एक बार देख कर आएँ ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सो फ्रेंड्स, एज वी नो दैट जो वेजिटेशंस होती हैं उनका और किसी लैंड की हाइट में बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप होते हैं, क्योंकि जैसे कि अगर अपन देखें तो ग्राउंड के लेवल पे अलग टाइप की वेजिटेशंस होती हैं और जो ऊपर हिमालय वगैरह होते हैं, जैसे जैसे अपन हाइट पर जाते हैं तो जो वेजिटेशंस के टाइप होते हैं वो चेंज होते जाते हैं। और जो वेजिटेशंस की ग्रोथ होती है वो टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड करती है। और ये जो स्लोप होता है किसी चीज़, मतलब कितना स्लोप है और सॉइल की कितनी थिकनेस है उस चीज़ पर भी डिपेंड करती है। सो द टाइप एंड द थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस इन दिस फैक्टर्स। सो जो नेचुरल वेजिटेशंस हैं, अभी जैसा मैंने आपको बताया कि 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। द फर्स्ट वन इज़ फॉरेस्ट। तो गाइस, फॉरेस्ट एक ऐसा ट्रीज से कवर एरिया होता है जो कि मतलब जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल और एक सुटेबल टेम्परेचर होता है, वो फॉरेस्ट के लिए एक बहुत अच्छी कंडीशन होती है। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स, फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट। द नेक्स्ट वन इज ग्रासलैंड. Grasslands are grown in the regions of moderate rainfall. The second one is shrubs, thorny shrubs and scrubs grown in the dry region. Like जैसे जो राजस्थान का डेजर्ट है वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है। लाइक एक टाइप का मान लो कि वहाँ पे सूखा ही होता है। तो उस टाइप के जो रीजन होते हैं वहाँ पे जो वेजिटेशंस होती हैं उन्हें अपन श्रब बोलते हैं। वो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे। तो जो नेचुरल वेजिटेशन में चेंज आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि गाइस अपन को पता है प्लेस टू प्लेस, रीजन टू रीजन जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो वेरी करती हैं। इसकी वजह से जो नेचुरल वेजिटेशन होती हैं उनमें चेंज आते हैं। तो इस चैप्टर में हम वर्ल्ड की कुछ नेचुरल वेजिटेशंस के टाइप पढ़ेंगे और उनमें कौन कौन से प्लांट्स मतलब ट्रीज पाए जाते हैं और मेनली कौन कौन सी जगह पर वो वेजिटेशंस पाई जाती हैं और मेन एनिमल उनमें पाए जाने वाले कौन कौन से हैं वो सब देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो गाइस, पहले मैं आपको बता दूं, मतलब अगर अपन इस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को तोड़ कर देखें, ट्रॉपिकल मीन्स जो रीजन होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो रीजन होता है उसे अपन बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। तो उस रीजन में पाए जाते हैं, एवरग्रीन बोलते हैं इन्हें। एवरग्रीन मतलब जो ऑलवेज थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहते हैं। और फॉरेस्ट, जैसा कि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा, तो इन्हें अपन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये फॉरेस्ट मतलब में बहुत ज़्यादा थिक होते हैं और ये मतलब इक्वेटर के क्लोज वाले जो ट्रॉपिक एरिया होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। क्योंकि यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर सीज़न नहीं होता जिसमें ये प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी लीव को शेड करें, इसलिए ये हमेशा ही हरे भरे रहते हैं। और एक रीज़न ये होता है कि इनकी जो कैनोपी होती है, इनकी कैनोपी इतनी ज़्यादा थिक होती है कि जो सनलाइट होती है वो इनके ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाती। ठीक है, मतलब कितने ज़्यादा थिक होते हैं, कैन यू इमेजिन दैट? तो यहाँ पे जो मेन ट्रीज पाए जाते हैं वो है रोजवुड, एबोनी, महागनी, etc. सो द नेक्स्ट वन इज़ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। गाइस, अब अगर अपन इसे भी तोड़ कर देखें, ट्रॉपिकल अभी हमने देखा ट्रॉपिकल रीजन, डेसिडियस मतलब वो ऐसे प्लांट्स, ऐसे ट्रीज होते हैं
जो ऑटम सीज़न होता है, जो पतझड़ का सीज़न होता है, उसमें अपनी पत्तियों को झड़ा देते हैं। ठीक है, इन्हें अपन मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये जनरली इंडिया, नर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन द सेंट्रल अमेरिका, ये कुछ रीजन्स है जहाँ पर ये पाए जाते हैं। और ये मतलब सीजनल चेंजेस एक्सपीरियंस करते हैं ये रीज़न। जैसा कि हमें पता है हमारे इंडिया में बहुत सारे सीजन्स होते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर जो ड्राई सीज़न होता है उसमें ये अपनी पत्तियों को शेड कर देते हैं पानी की बचत करने के लिए, क्योंकि हमें पता है ड्राई सीज़न में यहाँ हमारे यहाँ पे मतलब रेनफॉल नहीं होती, पानी नहीं होता प्लांट्स के पास इतना, तो वो एवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। यहाँ पे जो मेनली ट्रीज पाए जाते हैं वो है साल, टीक, नीम एंड सीसम। और जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो हैं टाइगर, लॉयंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज। सो गाइस, लेट्स सी द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो गाइस, जो टेम्परेट रीजन होता है, टेम्परेट रीजन कहाँ पर होता है? जो मिड लैटिट्यूड्स होते हैं, मिड लैटिट्यूडनल जो कोस्टल रीजन्स होते हैं। लाइक अगर अपन देखें तो जो अगर नदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ तक अगर अपन देखें तो वो वाले रीजन को अपन टेम्परेट बोलते हैं। सिमिलरली सदर्न हेमिस्फीयर में भी जो 23.5 डिग्री साउथ से जो 60 डिग्री साउथ का वाला रीजन होता है उससे अपन टेम्परेट बोलते हैं। तो इन्हें भी अपन एवरग्रीन होते हैं ये भी, क्योंकि यहाँ पे भी ये प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी लीव्स को शेड नहीं करते। ठीक है, ये मतलब में जो ईस्टर्न मार्जिन होती है ना कॉन्टिनेंट की, ईस्टर्न मार्जिन्स पे ज़्यादा पाए जाते हैं। एग्जांपल जो साउथ ईस्ट यूएसए है वहाँ पे पाए जाते हैं, साउथ चाइना में पाए जाते हैं, साउथ ईस्ट ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉफ्ट वुड वाले पेड़ भी मिलते हैं और हार्ड वुड वाले भी मिलते हैं। लाइक ओक है, पाइन है एंड यूकेलिप्टस है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो मतलब टेम्परेट रीजन में भी ऐसे पेड़ जो एक पर्टिकुलर मतलब पतझड़ के टाइम पर अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ये क्या होते हैं? ये थोड़े अगर अपन वो थोड़े हायर लैटिट्यूड्स पे अगर अपन जाएंगे तो ये अपन को मिल जाएंगे। जैसे अगर अपन देखें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूएसए, चाइना एंड न्यूजीलैंड, चील, तो मतलब ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं, और वेस्टर्न यूरोप जहाँ पे ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। द कॉमन ट्रीज आर ओक, एश, बीच। और कुछ एनिमल्स हैं जैसे डियर, फॉक्सेस, बॉल्ब्स। ठीक है, तो ये सब हो गया टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस बर्ड है गाइस जिसे अपन बोलते हैं मोनाल। ठीक है, ये याद रख लेना, मतलब जनरली एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। लाइक कि सपोज़ ये वाला ट्री कहाँ पाया जाता है, या फिर ये वाली बर्ड कौन से वेजी मतलब कौन से रीजन में पाई जाती है, तो ये सब रिलेट करके अगर आप आपके नोट्स खुद बना रहे हो तो एक मतलब चार्ट टाइप का बना लेना, उसमें ये सब चीज़ें मेंशन कर लेना। तो द नेक्स्ट वन इज़ मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। तो गाइस, ये जो वेजिटेशन होती है ना वो जनरली जो मेडिटेरेनियन सी है उसके आसपास पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि जो ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन होती है ना कॉन्टिनेंट की, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन तो मतलब जनरली टेम्परेट और एवरग्रीन डेसिडियस फॉरेस्ट से कवर होती है, और जो वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन होती है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है, उनमें जनरली मेडिटेरेनियन वेजिटेशंस पाई जाती हैं। और ये मोस्टली मतलब जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मोस्टली जो मेडिटेरेनियन सी है जो यूरोप में है, अफ्रीका एंड एशिया, यहाँ पर मतलब में ज़्यादातर ये पाई जाती है। तो यहाँ पे जैसे कैलिफोर्निया यूएसए में, और साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ रीज़न है जहाँ पर ये पाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है, जो समर्स होते हैं वो हॉट होते हैं और माइल्ड रेनी विंटर्स होते हैं, मतलब में विंटर के टाइम पे थोड़ी बहुत बारिश होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जो क्रॉप्स वगैरह की जाती हैं, क्योंकि लोगों ने क्या किया, यहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशंस थी उसे तो साफ़ कर दिया और मतलब वो खुद कल्टीवेट करते हैं। यहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, फिग्स,
ऑलिव्स एंड ग्रेप्स, इन सब का कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मतलब में कोई ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये हायर लैटिट्यूड्स होते हैं ना, जैसे 50 डिग्री से 70 डिग्री, नॉर्थ एंड साउथ दोनों हेमिस्फेयर की यहाँ पे बात की जा रही है। जनरली जो नदर्न हेमिस्फेयर होता है ना, उसमें ये कैनिफेरस ज़्यादा मिलते हैं, कॉनिफेरस सॉरी। तो जैसा कि मतलब मैं ये जो फॉरेस्ट होते हैं ना, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, इन्हें अपन टैगा भी बोलते हैं। और ये बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि ये ओनली ये 50 से 70 डिग्री नॉर्थ वाले लैटिट्यूड्स में ही पाए जाते हैं। ये कुछ हायर एल्टीट्यूड्स होते हैं ना, जैसे हिमालय की अगर अपन बात करें तो वहाँ पे भी पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो वेजिटेशंस होती है ना, वो प्लांट बहुत लंबे होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं। इनकी जो वुड होती है ना, वो बहुत सॉफ्ट होती है। तो जनरली जो अपन पल्प बनाते हैं ना, पेपर मेकिंग के लिए जो काम में आता है, उसके लिए अपन यूज़ करते हैं। और कुछ मतलब न्यूज़पेपर प्रिंट वगैरह के, जो प्रिंट में जो पेपर काम आता है उसके लिए भी यूज़ करते हैं। माचिस के बॉक्स वगैरह या फिर पैकिंग के लिए बॉक्सेस वगैरह सब बनाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मतलब ट्रीज़ के टाइप हैं वो हैं चेर, पाइन और देवदार वगैरह, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। और जो एनिमल्स हैं उनमें सिल्वर फॉक्स आ गया, मिंक आ गया, पोलर बियर आ गया, ETC यहाँ पे कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं। तो ग्रासलैंड्स की अगर अपन बात करें गाइस, तो ग्रासलैंड्स भी दो टाइप के होते हैं, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो first, let's see the tropical grasslands. These occur on the either sides of the equator and extends till the tropics. ये मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल जहाँ पर होती है वहाँ पे ग्रो करते हैं। और ये ग्रासेस जो होती है ना, वो बहुत लंबी होती हैं, अबाउट 3 to 4 मीटर्स हाइट। तो गाइस काफ़ी लंबी है ये 3 to 4 मीटर्स की। एग्जाम्पल, सवाना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका एंड एलिफेंट। और यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें है एलिफेंट्स, जेब्रा, जिराफ्स, डियर, लेपर्ड्स, यहाँ के कुछ कॉमन एनिमल्स हैं, ठीक है। दी नेक्स्ट वन इज टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ये मिड लैटिट्यूड जो जोन होती है ना, मिड लैटिट्यूड्स वाली जो जोन होती है, टेम्परेट जोन जिसे अपन बोलते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। ये जनरली जो कॉन्टिनेंट होता है ना, उसके अंदर वाले पार्ट में पाए जाते हैं। और यहाँ की जो ग्रास होती है वो थोड़ी छोटी होती है और न्यूट्रिशियस होती है, ठीक है। जो एनिमल्स होते हैं उनमें है वाइल्ड बफेलोस, बाइसन्स एंड एंटीलोप्स, ठीक है। द नेक्स्ट बट नॉट द लास्ट इज थॉर्नी बुशेस, ठीक है। तो जो थॉर्नी बुशेस होते हैं, लाइक जो सूखे जो रेगिस्तान होते हैं उनमें ये पाई जाती हैं। जैसे कि अगर अपन देखें तो वेस्टर्न मार्जिन, किसी भी कॉन्टिनेंट की वेस्टर्न मार्जिन ले लो, वहाँ पे जनरली ये मिल जाती हैं। तो यहाँ की मतलब में जो वेजिटेशंस की ग्रोथ होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। सॉरी, ये तो उसके बारे में है, मतलब जो अलग टाइप की। ये थॉर्नी बुशेस का अपन ने देख लिया। यहाँ पे गाइस क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, लीव्स बहुत कम होती हैं। कांटे क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो पानी की कमी की वजह से वो जो अपनी लीव्स होती है ना, वो कांटों के फॉर्म में होती हैं, ताकि उनमें ट्रांसपिरेशन कम हो और पानी की बहुत ज़्यादा बचत की जा सके। द नेक्स्ट वन इज़, अगर अपन देखें तो जो एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेसेस होती हैं, जैसे हायर लैटिट्यूड्स देख लो या फिर हायर एल्टीट्यूड्स देख लो, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड प्लेसेस होती हैं। तो वहाँ पे जो वेजिटेशंस होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है। लाइक मॉसेस एंड लाइकेंस, और बहुत छोटे छोटे श्रब्स ग्रो करते हैं। और वो भी कौन से, जब वहाँ पे जो थोड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए जो समर का टाइम आता है उस टाइम पे। और इन वेजिटेशंस को अपन बोलते हैं टुंड्रा वेजिटेशन। ये टुंड्रा वेजिटेशंस जनरली जो पोलर एरियाज, यूरोप के, एशिया के एंड नॉर्दर्न अमेरिका के जो पोलर एरियाज होते हैं वहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ के जो कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ हैं वो हैं, सॉरी ट्रीज़ नहीं, यहाँ के कुछ एनिमल्स हैं वो हैं सील, बालरशिस, मस्क ऑक्शन,
आर्कटिक आउल एंड पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेस। गाइस एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। इतने बाल क्यों होते हैं उनके? क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन से बचने के लिए उनके बाल होते हैं, ताकि उनकी स्किन थोड़ी वार्म रहे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ पे कुछ एक तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के नाम दे रखे हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स के नाम दे रखे हैं। तो आप यहाँ से इन्हें थोड़ा रिमाइंड रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में से पूछ सकते हैं ना कि ये वाला ग्रासलैंड है वो किसका एग्जाम्पल है, ट्रॉपिकल का है या टेम्परेट का है। So friends, this is all about this chapter. See you soon in the next video. Until then, keep study. If you like this video or rather you hate it, I would love to know. So just comment below. Thank you for watching.